कर्मकांड को हम नहीं मानते हैं। बहुत लोग तो इतना जल्दी कर्मकांड करके निकल जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि इनके लिए वो चीज़ मायने रखती भी रही होगी। पितृदोष लगता है इस चीज़ को आप लोगों को माननी ही पड़ेगी। 2019 के आसपास मैं एक घर में शिफ्ट हुई थी, जहाँ पर थोड़ी 2-3 गली छोड़कर मेरी दोस्त रहा करती थी। उसके घर पे कुछ था और उसने मुझे फ़ोन करके इनवाइट किया था खाने पे, मैं वहाँ गई थी। मैं जैसे ही उसके यहाँ मेन गेट खोल कर के अंदर गई, अंदर जाके सीढ़ी से ऊपर जाना होता था। मैं सीढ़ी पे गई, मुझे लगा कि ऊपर से कोई आ रहा है और वो सीढ़ी बहुत सकरी थी, बहुत पतली-सी सीढ़ी थी। जाना था, वो पुराना थोड़ा-सा घर बना हुआ था, लेकिन उन लोगों ने अच्छे खासे मरम्मत किए हुए थे, घर अच्छा था। घर के सीढ़ी के नीचे ना बाथरूम था। और वो पूरी फैमिली जॉइंट थी, नीचे-ऊपर करके सब लोग रहा करते थे। 3 या 4 चाचा थे उसके, सब एक ही साथ रहते थे और एक दादी थी, उसके दादा नहीं थे, दादा का देहांत हो चुका था। तो मैं जैसे ही ऊपर जाने लगी ना, मुझे लगा तेज़ी से कोई नीचे आ रहा है, तो मैं थोड़ा-सा ऐसे दबी। जैसे होता है ना कि आपके पास कोई आया तो आप थोड़ा-सा दब जाते हो, कहीं भी ध्यान रहे आपका। तो वो अचानक मेरे साथ हुआ, मैं सोच कर ऐसा नहीं की थी। मैं ऐसे हटी, लगा जैसे सर से कोई गया है। मैं पीछे पलट के देखी, कोई नहीं था। तो मुझे लगा कि हो सकता है चला गया होगा, मैंने देखने में देर कर दी। मैं ऊपर गई, जैसे ही हम लोग मिले-उले, अच्छे से बात-वूत हो रही थी। वो बोली कि चल खाना लेके आते हैं, हम लोग खाना वगैरह खाएँगे। एक और दोस्त थी मेरे साथ। हम लोग जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, इतनी तेज़ गंध आई किसी चीज़ की, मतलब वो सूखा हुआ अजीब-सा कुछ गंदा-सा बदबू था, बहुत गंदा-सा अजीब-सा महक आया और तेज़ स्मेल था वो। हम लोग अचानक से कुछ ना कुछ नाक पे मजबूरी, इतना ज़्यादा वो बढ़ गया था कि हम लोग को रखना पड़ा। हम लोग नाक को अपने ढकते हुए ऐसे ही पूछे कि क्या चीज़ का गंध है यार? तो उसने बोला ना कि ये ऐसा गंध ना हमारे यहाँ रोज़ होता है। ये गंध तो धीरे, पहले तो कम था लेकिन अब धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और ये 2-3 सालों से है। तो हम लोग बोले ठीक है, तो कुछ स्प्रे वगैरह, तो उस समय तो वो स्प्रे वगैरह की, लेकिन वो गंध जा नहीं रहा था। फिर जैसे-तैसे खाना तो एक निवाला भी हम लोगों के अंदर नहीं गया, वो इतना तेज़ गंध था। हम लोग बाहर आए, अच्छा उसके घर में जैसे ही हम घुसते थे ना, लगता था कि चारों तरफ से कोई प्रेशर बना रहा है, इतना प्रेशर बना रहा है और जैसे ही आप बाहर निकलते थे ना मेन डोर से, लगता था कि लंबा साँस लेकर बोले कि अच्छा अब ठीक लग रहा है, अपने आप को, बॉडी को ये महसूस होता है कि चलो अब ठीक हो रहा है, ऐसा फ़ील होता था उसके घर में। और एक बिल्ली थी उसके घर में, वो ना किसी ने पाला था, वो कब आई, कैसे आई, कहाँ चली जाती थी, ये किसी को नहीं पता होता था। वो घूमते रहती थी सब घर में और वो बड़ी ढीठ जैसी होती है ना, किसको मार रहे हैं, फिर भी वो नहीं जा रही है और वो गुर्राए जा रही, उस टाइप की वो थी। फिर हम लोग बाहर आए, बाहर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बातें-वातें की, फिर उसके बाद हम लोग अपने-अपने घर चले गए। घर जाने के बाद सुबह जब मैं स्नान वगैरह करके अपने घर के पूजा रूम में गई और मैं जिस बीज मंत्र का जाप करती हूँ, वो मैंने करना शुरू किया। मुझे ना पता नहीं क्या हुआ, पूरा जैसे उसके घर में जो भी स्टोरी हुआ था, वो सब दिख रहा है कि फलाने डेट को ये हुआ, फलाने डेट को वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वो सारा चीज़ दिख रहा था और दिख रहा था ना, मतलब लग रहा था जैसे कोई मुझे दिखा रहा है वो चीज़। और यकीन नहीं करेंगे आप, मेरा पूरा का पूरा शरीर पसीने से एकदम भीग चुका था। मैं जाप तो कर रही थी, लेकिन दिमाग में वो सब चीज़ चल रहा था और वो सारे लोग, ना मैंने कभी उन लोगों को देखा था, सबसे बड़ी बात। ना कभी मैंने अचानक से उन लोगों से मिला था, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना मेरी फ्रेंड ने कभी ज़िक्र किया था इस बात का। पूजा वगैरह मैं ख़त्म कर ली, उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो डाउन नहीं कहते हैं, जैसे बीपी लो हो जाता है एकदम से थक के, मैं बैठी हुई थी, मैं सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था और पता नहीं, मुझे जगने का मन नहीं कर रहा था, मुझे सोना है, बस मुझे सोना है, ऐसा करना है। मैं सो गई, शाम को जब उठी तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, मैं उससे मिलने गई। मिलने जाने के बाद मैं उससे, चल बाहर चल के बात करते हैं। बोली ठीक है चल। हम लोग बगल में ही एक बंगलामुखी मंदिर है, वहीं पे एक मज़ार भी है। साइड में मज़ार है, साइड में बंगलामुखी मंदिर है, दोनों का बीच में एक गली है और दोनों दोनों तरफ है। बंगलामुखी मंदिर जो है ना, वो तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है वहाँ पे। बहुत सारे दूर-दूर से वहाँ तांत्रिक आते हैं, वो सब अपनी वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बहुत सारे लोग जाप भी करते रहते हैं। तो मैं वहाँ पे अक्सर जाया करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो माता है ना, वो उनका उनके आप देखेंगे ना उस विग्रह को, माता के विग्रह को, तो लगेगा जैसे कि रोम। वो बहुत करुणा से भरी हुई, ऐसे बंगलामुखी माता तो बहुत ही उग्र हैं, लेकिन उनको जब आप देखोगे ना, तो वो बहुत करुणा से भरी हुई लगेंगी आपको। हम लोग वहाँ बैठ के बात कर रहे थे। बात करते-करते ना मैंने उनसे कहा कि पता है ऐसे-ऐसे तुम्हारे घर में किसी का डेथ हुआ है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, हुआ है, बहुत लोगों का डेथ हुआ है। मैं उसको बताने लगी कि लड़की भी 2-3 रही थी, 2-3 लड़के भी थे, तुम्हारे चाचा भी रहे होंगे, तुम्हारे दादा भी रहे होंगे, ऐसे करके मैं उसको बता रही हूँ। और वो एकदम चौंक के हमको देखे जा रही है।
मैं बोली कि बोल ना कुछ हुआ था क्या? तो वो बोली कि हाँ, और उन लोगों की शादी नहीं हुई थी, मेरे चाचा की भी शादी नहीं हुई थी, मेरे जो भाई थे उनकी भी शादी नहीं हुई थी, ना जनेऊ हुआ था उन लोगों का। और तब से ना जब से वो लोग किसी न किसी वजह से उन लोगों की अकाल मृत्यु हुई थी, नेचुरल डेथ नहीं था। एक दादा ही उसके नेचुरल डेथ से गए थे, नहीं तो बाकी सबका किसी न किसी तरह से अकाल मृत्यु ही हुआ था। वो बताने लगी, बताते-बताते वो रोने लगी कि हमारे घर का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, वो भी बेकार हो गया है, एक-एक पैसे के लिए हम लोग मोहताज हो गए हैं और कर्ज़ तो बहुत सारा हो गया है। ना ही बहन की शादी हो रही है, जहाँ भी जाते हैं यही बताया जाता है कि नहीं लड़की की बहुत ऐज हो गई है, बहुत ऐज हो गई है। उसके भैया बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट में थे, किसी मतलब गवर्नमेंट के किसी जॉब पे अच्छे पोस्ट पे थे। वो उनके जॉब में हुआ ये था कि किसी चीज़ का ब्लेम उन पे डाल दिया गया था और उनको 6 महीने का जेल भी हुआ था। वो भी डिप्रेशन में रहते थे, अजीब तरह से वो भी करते थे। इसके पापा तो बिल्कुल भी सेंस में नहीं रहते थे, मम्मी की तबीयत दिनों-दिनों खराब होते जा रही थी, ऐसा हो रहा था। और वो बार-बार कहे जा रही थी कि हमारे घर में जो वो बिल्ली है ना, जब से वो बिल्ली आई है ना, तब से ऐसा हो रहा है। लेकिन तो मैं सारी बात सुन रही थी, वो बहुत रोने लगी थी। मैं उसको चुप कराते हुए यही बोली कि देख सबसे पहली बात कि मैं तो कुछ कहूँगी तो तू मानेगी नहीं, तो सबसे बड़ी बात कि तू ये घर छोड़ दे। घर छोड़ने का नाम लेते ही वो एकदम गुस्सा हो गई, रिएक्ट करने लगी, "नहीं, मेरे पापा नहीं चाहते, घर नहीं छोड़ना, ये वो चाहते ही नहीं हैं, ऐसे हम लोग भी मर जाएँगे, ये होगा, वो होगा", ऐसे बोलने लगी। मैं उसको शांत करवाते हुए उसको ना बहुत समझाई और बोली कि, "तू घर छोड़ दे, तुम्हारे घर पे ना पितरों का साया है, उन लोगों का कर्मकांड।" मैं पूछी भी उससे कि इन लोग जो लोग भी मरे थे, उन लोगों का पिंडदान सही से हुआ था, कर्मकांड सही से हुआ था? तो उसने कहा कि, "नहीं, हम लोग आर्य समाज के थ्रू ही सबका जो भी क्रिया होता है, क कर्म क्रिया जो भी होता है, वो मैंने किया है।" अब आर्य समाज क्या होता है ये मुझे पूरा उसके बारे में नहीं पता है। मैंने सुना है लेकिन पता नहीं है मुझे। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि क्या होता है आर्य समाज के थ्रू कैसे कर्मकांड किए जाते हैं। तो मैं उससे बोली तो फिर वो ना इस बात को उस समय तो ट्रस्ट नहीं की, वो जाके अपने भाई को बताई। उसका भाई इस चीज़ को बहुत जल्दी मान गया। वो मेरे से मिल रहा है, कैसे क्या कर रहा होगा? बताओ ना, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ये लोग नहीं मानते कि घर में कुछ है। मैंने देखा है, महसूस किया है कि सीढ़ियों पे कोई चलता है, कभी-कभी रोने का आवाज़ आता है, कभी-कभी कुछ भाग-दौड़ की भी आवाज़ आती है, ऐसा करके। ये लोग नहीं मानते हैं। मैंने उनको बोला कि हाँ भैया ऐसा-ऐसा है, आपके घर में जो डेथ हुई है उन लोगों की सही से कर्मकांड नहीं हुए हैं। आप किसी अच्छे जानकार को बुलाकर घर दिखवा लो। घर दिखवाने के बाद जो भी पूजा कहेंगे आप कर लेना और घर छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने मतलब जो भी विधि-विधान जो भी बताया, बनारस के कोई पंडित थे, उन लोगों ने उनके घर पे आके 6-7 पंडित थे, उन लोगों ने आके घर पे पूजा-पाठ कराई, सब कुछ हुआ। फिर इन लोगों ने जब उसके पापा को भी यकीन हुआ, तो इन लोगों ने कुछ मतलब कि उस घर को चेंज कर दिया। घर को चेंज करके ये लोग दूसरी तरफ आ गए और आप यकीन नहीं करेंगे उनका पूजा पाठ करवाना, घर छोड़ना और 6 महीने के अंदर उसकी दीदी का रिश्ता तय होना और वो भी बगल के मतलब कि 1-2 गली हट के ही लड़का का घर था। उतने नज़दीक में शादी होना। ठीक है, ये आप बोलोगे कि नहीं ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन जिस जॉब से उसके भाई को निकाला गया था बेइज़्ज़त करके, वो फिर से वापस मिलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। उसके बाद उसकी बहन का शादी हो जाना, उसका बिज़नेस जो ठप पड़ चुका था, वो सब ठीक हो जाना। मतलब अब इतना ज़्यादा वो ग्रो कर रहे हैं ना और सबसे बड़ी बात कि उसके जो भैया हैं, वो जब भी मिलते हैं ना, तो एक बार मेरे को बोलते हैं कि थैंक्स यार, अगर तुम नहीं कहती तो हम लोग उसी चक्कर में पड़े रह जाते अभी तक। तो पितृदोष कहीं न कहीं लगता है और ये आपको देखने को भी मिल जाता है। अगर आप सुपर एनर्जी की पूजा करते हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जी को नकार नहीं सकते। अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। हमें बस इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना चाहिए और समझ के इस चीज़ का जो भी निवारण होता है वो करना चाहिए। तो पितृदोष बिल्कुल लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, ये होता है, तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा होता है। आप सभी को मेरा प्रणाम।